Dear students, time position graph. First thing, what is graph? Graph is a visual representation. Graph is a visual representation of relation between two variables. If you have two variables and they are related to each other, then we can trace on graph paper on a plane, and this graph gives us a shape, particular shape. When we join points, then they make a particular shape. This shape represents many things, and we discuss what we can find out by this. Like this, we can say this when we discuss about any graph, then study of graph is based on these points. First, all points of graphical shape say something about variable and its relation. किसी भी ग्राफ की, ग्राफ क्या है? पिक्टोरियल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है टू वेरिएबल्स के रिलेशंस के बीच का. यदि टू वेरिएबल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और उनको ग्राफ पेपर पर ट्रेस किया जाता है, तो ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करके उन्हें ज्वाइन कराया जाता है, तो एक पर्टिकुलर शेप बनता है. और जो पर्टिकुलर शेप बनता है वो उस रिलेशन को के डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है. डिफरेंट पॉइंट्स की स्टडी में हमें सहायता करता है, जिससे कि हम देख कर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यार यहाँ ये हो रहा है. जैसे ऑल पॉइंट्स ऑफ ग्राफिकल शेप से समथिंग अबाउट वेरिएबल एंड इट्स रिलेशन. जो ग्राफ का प्रत्येक पॉइंट है वो एक्स और वाई के बीच रिलेशन डिनोट शो करता है. माने एक्स और वाई के बीच जो रिलेशन है उसको हम किसी भी टाइम पर, किसी भी पोजीशन में, किसी भी पॉइंट को लेकर, जो ग्राफ पेपर में एक पॉइंट की लोकेशन टू वेरिएबल्स, टू माने परपेंडिकुलर वेरिएबल से शो की जाती, टू वैल्यूज से शो की जाती, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस. तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में हम टू वेरिएबल्स को मूव करते हैं, टू वेरिएबल्स की वैल्यू रखते हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पर कितनी है. एक के लिए हम दूसरे की वैल्यू तुरंत जान सकते हैं ग्राफ पेपर पर यदि वो रिलेशन को ट्रेस किया गया है. तो उसके ऑल पॉइंट्स से समथिंग अबाउट दैट रिलेशन. सेकंड, स्लोप ऑफ ग्राफ. जो एक्स एक्सेस की पॉजिटिव साइड से उससे बना हुआ ग्राफ की स्लोप कितनी है या बने हुए ग्राफ की स्लोप कितनी है, उस स्लोप से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है. एक तो ग्राफ पेपर जो हम देखते हैं उसमें ग्राफ पेपर में आपके सारे पॉइंट्स एक पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स के लिए वाई की वैल्यू कितनी है. सेकंड थिंग कि हम ग्राफ पेपर पर एक को एक्स एक्सेस पे लेते, एक को वाई एक्सेस पे, एक वेरिएबल को. तो किस पॉइंट को हम एक्स एक्सेस पे लेंगे, तो जनरली हम जो यूज करते हैं ग्राफ पेपर पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं, डिपेंडेंट को वाई एक्सेस पे. वन थिंग, ठीक. और अपन स्टडी किसकी किसकी कर सकते हैं? ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट से समथिंग अबाउट relation between both x and y variable. Second, slope of the graph. Slope of the graph also says many things about that relation. उस relation के बारे में slope भी हमें बहुत कुछ show करता है. Third thing, shape of graph. Shape, tangent at any point, किसी भी point पर यदि हम tangent का ड्रा करते हैं तो tangent का slope कितना है, टेंजेंट का स्लोप कितना है, ये भी हमें बहुत सारी चीजें देता है. तो फोर्थ, स्लोप ऑफ ग्राफ. स्लोप ऑफ ग्राफ हमने कर लिया. स्लोप ऑफ शेप ऑफ ग्राफ. शेप ऑफ ग्राफ का मतलब है कि हम शेप देख के भी बना सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है या कर्वीचर है, तो ये किस डायरेक्शन की ओर रिलेशन मूव हो रहा है, उस शेप से भी बहुत कुछ क्लियर होता है. फिफ्थ, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ. एरिया जो ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सेस और हमारे शेप के बीच में जो एरिया कवर्ड होता है वो भी किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को शो कर सकता है या करता है. तो इस तरह से हम ग्राफ की स्टडी करेंगे. और यहाँ पर ग्राफ के बारे में मैंने नोट कर रखा. ग्राफ प्रोवाइड्स अस ए विजुअल रेफरेंस
to deeply study of relation between two variables at an instant, we can observe many things to analyze it. ये मैंने ग्राफ के बारे में अपने मन से नोट किया कि why graph is required, why graph is required. When we know everything in, we can listed everything between relation between two variables, then what is the uses of graph. हम ग्राफ को क्यों करते हैं? हमें जो विजुअल चीजें हैं, पिक्टोरियल थिंग्स है, वो हमारे दिमाग को बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ में आती हैं. तो हम किसी भी तो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन है तो उनको एक हम पिक्टोरियल फॉर्म में बदल दें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो उस ग्राफ से की स्टडी से उस ग्राफ को एनालाइज करके हम बहुत सारी बने नीड्स को, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. तो इसलिए मैंने कहा ग्राफ इज एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स which can help us to understand relation, which can help us to understand that relation or that movement. Okay, now come to a point, time position graph, जिससे हमें स्टार्ट करना था. टाइम पोजीशन ग्राफ. टाइम पोजीशन, व्हाट इज टाइम पोजीशन ग्राफ? when displacement of any moving object, when displacement of any moving object is in a straight line is represented or traced on the graph with respect to time, then this plotted graph is known as time position graph. When displacement of any moving object in a straight line is represented on the graph with respect to time, then plotted graph or shape is known as time position graph. It is also called XT graph. It is also called XT graph. Since time is independent, टाइम अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा. टाइम रुकना नहीं है, टाइम अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा. लेकिन पोजीशंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम मूविंग ऑब्जेक्ट के अपने हिसाब से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या उसके डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट हमारे हाथ में है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कम भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज, इंक्रीजिंग, कंट्रोलिंग उसकी डिस्प्लेसमेंट के हमारे हाथ में. मूविंग बॉडी के मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसका कंट्रोल कर सकता है, लेकिन टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम टाइम को एक्स एक्सेस पर और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सेस पर रखकर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो के लिए ड्रा किया गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को टाइम पोजीशन ग्राफ कहते हैं. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो उसके लिए उसके डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ पे ड्रा करने को या ग्राफ पे प्लॉटेड करने को ही टाइम पोजीशन ग्राफ कहते हैं. तो यहां पर मैंने नोट कर रखा है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज स्टडीड बाय द पोजीशन टाइप ग्राफ. The graph of moving object in a straight line which is plotted between position and time is known as position time graph. The graph of moving object in a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन और टाइम के बीच में खींचे गए ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं, या एक्सटी ग्राफ भी इसे कहा जाता है. इसे एक्सटी ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है. सिंस टाइम इज इंडिपेंडेंट बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, सो टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सेस व्हाइल पोजीशन इज टेकन ऑन वाई एक्सेस. डिफरेंट टाइप टाइम पोजीशन ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, पोजीशन time graph in a state of rest. When any object is in rest condition, then what will be time position graph? If any object is in rest condition, then its situation cannot be
change with respect to time. When any object is in rest position, यदि कोई ऑब्जेक्ट विश्राम अवस्था में, रेस्ट की कंडीशन में है, तो टाइम के चेंज होने से उसकी स्टेट पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात जो स्टेट उसकी प्रारंभिक थी, जो हमारे रेफरेंस फ्रेम है, उस रेफरेंस फ्रेम में वो जितनी डिस्टेंस पे था, हम टाइम को इनफाइनाइटली बढ़ा लें तो भी उसकी स्टेट वही रहेगी, क्योंकि वो रेस्ट में है। तो जो माने पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ एट रेस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम लाइन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो टाइम लाइन है उसके पैरेलल एक जब हम लाइन खींचेंगे तो वो किसको शो करेगी, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में है तो वो फर्स्ट सेकंड में भी, सेकंड सेकंड में भी, थर्ड सेकंड में भी, आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड भी रेस्ट की कंडीशन में है, तो उसका पोजीशन वही रहेगी। हम किसी भी टाइम पर देखें तो इसका जो ग्राफ है, ये हमने लिया टाइम और ये हमने शो किया पोजीशन, तो ये हो गई हमारी पोजीशन, TIFON पोजीशन। तो पोजीशन वाई एक्सेस पर और टाइम को एक्स एक्सेस पर हमने लिया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो जब ये हमारा हो गया किसका, टाइम पोजीशन ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन 0 पे भी इसकी वैल्यू क्या है, x0 है। आफ्टर t टाइम भी हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, x0 ही रहेगी। तो ये टाइम एक्सेस के, टाइम एक्सेस इसको मैं बोल रहा हूँ, एक्स एक्सेस को टाइम एक्सेस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम, if the position of an object does not change with the time, the object is said to be in the state of rest. The rest object remains at a constant distance x is equal to x naught from the origin at all time. So the position time xt graph for a stationary object is a straight line parallel to time axis. Why it will be parallel to time axis? Position time graph in a state of rest will be always a parallel line, is represented by a parallel line to time axis. Why? Because each time our object remains same distance, क्योंकि टाइम के हम किसी भी इंटरवल में देखें, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो उसकी डिस्टेंस उतनी ही मिलेगी 0 टाइम पर भी और आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर्स, क्योंकि वो रेस्ट में है, इसलिए उसके लिए रेस्ट माने टाइम पोजीशन ग्राफ ये रहेगा। सेकंड, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, जब ऐसा मोशन जिसमें कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट होता हो। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में जब सेम टाइम इंटरवल, प्रत्येक हम किसी भी टाइम इंटरवल को उठाएं, उसके डिस्प्लेसमेंट को देखें तो इक्वल, व्हेन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा स्ट्रेट लाइन में किया जाता है, तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, an object in uniform motion covers equal distances in equal intervals of time. An object in uniform motion covers equal distances in equal intervals of time. So the position time graph for it is a straight line. So the position time graph for it is a straight line inclined to the time axis. A straight line which is inclined is a straight line which is inclined to the time axis, और हम चाहें तो इसको और सिंपल स्टेटमेंट which is inclined to the time axis। ये पर्टिकुलर लाइन यहाँ पर इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन x0 पे थी। आफ्टर t1 टाइम ये पॉइंट P पर पहुंच गया, आफ्टर t2 टाइम पर Q पर पहुंच गया, माने हम जितना भी टाइम इंटरवल निकालेंगे
T1 T2 माइनस T1 निकाला, और ये पर्टिकुलर एंगल ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन से शो होता है। यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन हमेशा एक ऐसी स्ट्रेट लाइन से शो होगा जो कि एक्स एक्सेस से एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगी। ये कभी भी यूनिफॉर्म मोशन जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सेस नहीं हो सकता। पैरेलल टू टाइम एक्सेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हर सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वली चेंज हो रहा है। जब हर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इक्वली चेंज हो रहा है तो जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करेंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा। ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट क्या है? इंक्रीज हो रहा है। जब ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट था, हम टाइम को इंक्रीज कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था। लेकिन हम कह रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड में यदि 2 मीटर्स चला है तो सेकंड सेकंड में वो 2, मान लो यूनिफॉर्म मोशन जो है 2 मीटर पर सेकंड का है, तो फर्स्ट सेकंड में यदि 2 मीटर चल रहा है तो सेकंड सेकंड में भी वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर और चल दिया, थर्ड सेकंड में 2 मीटर और चला 6, तो 1 2 ग्राफ पे हम ट्रेस करेंगे 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10, क्योंकि पर सेकंड वो 2 मीटर चल रहा है। तो यहां पर किसी भी स्थिति में पैरेलल लाइन नहीं आएगी, जो भी आएगी स्ट्रेट लाइन में। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन से ही शो होगा, लेकिन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन से शो होगा जो एक्स एक्सेस अर्थात टाइम एक्सेस जो है हमारी है, उस टाइम एक्सेस से क्या होगा? एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड होगा। अब यदि ये एंगल एक्यूट एंगल है, यहां पर हम देखें T1 टाइम पर ओरिजिन पर t इक्वल टू 0 पर हमारा अब मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन x0 है यानी पॉइंट E पर है। आफ्टर T1 टाइम इट रीचेस एट P एंड आफ्टर T2 टाइम्स it reaches at Q. Then within interval T2 minus T1, what will be inclination to be draw a perpendicular on from PQ on time axis and P2 P are perpendicular to Q T2। तो यहाँ पर जो हमने डाला है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना है? ये एक्स एक्सेस की पैरेलल लाइन है, इससे एंगल जो थीटा बना रहा है वही इस लाइन का एंगल कहलाएगा। कितना इंक्लाइन हुआ? थीटा। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है एक्स एक्सेस से जो एंगल बन रहा है थीटा, वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाती वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी पर सेकंड वही रहती है कि पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक और कंडीशन है कि यदि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, सपोज इस तरह से हमने जो ग्राफ ट्रेस किया वो कुछ इस तरह से आए, यदि हमारा ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो ये जो एंगल है, अब हम जब खींचेंगे लाइन तो ये क्या, कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। और जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो हम जैसे जैसे टाइम पहले स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर कम हो गया, T1 पे और कम हुआ, T2 पे यहाँ तक आ गया, मैंने डिस्प्लेसमेंट मिनिमाइज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मिनिमाइज हो रहा है माने टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। उसी रेट से 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब एंगल इंक्लाइन एंगल क्या हो? एक्यूट एंगल हो, व्हेन एंगल मेक्स माने एक्यूट एंगल मेक्स देन वेलोसिटी डिक्रीजेस when acute angle is made by straight line with the time axis, then velocity is increased, velocity increases, then velocity, जब हम देख रहे हैं कि जब acute angle बन रहा है तब velocity increase हो रही है, और जब obtuse angle बन रहा हो तो देख के आप बता सकते हो। मैंने कहा था ना कि एनालाइज करने के लिए देख के बता सकते हैं
कि हमने ये ग्राफ देखा, हमने कहा यार यहाँ तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। किसका ग्राफ है? टाइम और पोजीशन ग्राफ है। ग्राफ है टाइम पोजीशन और हम बता रहे हैं वेलोसिटी। तो इसमें एक्यूट एंगल तो हमने कहा नहीं यार वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ हमने कहा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है कि बहुत ही स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है और पर सेकंड 2 मीटर से उसको डिक्रीज किया जा रहा है, रोका जा रहा हो, तब भी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन है कि 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड को कम किया जा रहा है और यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से मान लो स्पीड को इंक्रीज किया जा रहा है। तो एंगल ये ग्राफ ही हमें इतना देख के शो कर देता है कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, हम वो भी निकाल सकते हैं। एनालिसिस से हम वेलोसिटी कितनी है वो भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ दिया है एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो द पोजीशन टाइप ग्राफ फॉर इट is a straight line which is inclined to the time axis. Slope or inclination of this straight line with respect to timeline, positive side of timeline. किसी भी डिस्प्लेसमेंट जो टाइम पोजीशन ग्राफ है, टाइम पोजीशन ग्राफ में खींची गई स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन रहती है। मैंने कहा टाइम पोजीशन ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए टाइम पोजीशन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन से शो होगा जो कि क्या होगी? टाइम लाइन से एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगी। यदि एक्यूट बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती तो हम कहते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और ऑब्ट्यूज बनाती तो हम कहते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में थीटा क्या है, कितना इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन भी निकाल सकते हैं और इंक्लिनेशन टेन थीटा ही हमारा क्या होता है, यहाँ पर टेन थीटा ही रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। अब वो कैसे? इंक्लिनेशन एक ट्रायंगल पी क्यू आर में ले लो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? स्लोप हो गया। तो स्लोप हमेशा टेन थीटा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू टेन थीटा का रेशो क्या होता है? क्यू आर अपान पी आर। अब t1 टाइम पर इसने कितना मूवमेंट किया है, ये अपना x1 दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1। और t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2। तो P से R के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? T2 टाइम में x2 और T1 टाइम में x1 P। तो T2 माइनस T1 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो ये जो हो गया टाइम इंटरवल कितने का हो गया? यहां से यहां तक टाइम लाइन पे T2 माइनस T1 टाइम है, T2 माइनस T1 टाइम है, जबकि ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? x2 माइनस x1। देन QR इज इक्वल टू x2 माइनस x1 T2 minus T1. x2 minus x1 is the displacement. x2 minus x1 shows the displacement in a particular time interval. x2 minus x1 shows the displacement. x2 minus x1 ये दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये पर्टिकुलर टाइम T1 टू T2 टाइम में ये इंटरवल शो करता है कि x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में? T2 माइनस T1 में। जब हम टेन थीटा निकालते हैं तो ये x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये टाइम हुआ। एंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। Hence the slope of time position graph gives the velocity of object. माने यहाँ पर टाइम पोजीशन ग्राफ यदि हमें मिला हुआ है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी शो कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंक्लिनेशन टेन थीटा निकालना होगा। यदि आपको टेन थीटा मालूम है किसी टाइम पोजीशन ग्राफ का तो आप उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू टेन थीटा, v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 और v इज इक्वल टू टेन थीटा आल्सो। तो दो चीजें इस ग्राफ से हम कर सकते हैं कि इंक्लिनेशन यदि हम निकालते हैं, यदि फर्स्ट चीज कि यदि अपने को इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो हम कह सकते हैं जो कि पर्टिकुलर एंगल बनाती है तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसमें कई तरह के शेप हो सकते हैं, कंटिन्यू एक ही स्पीड में गाड़ी चले ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से भी हो सकते हैं। ये पहले कुछ टाइम ये चली, फिर इसके बाद रेस्ट कंडीशन में आ गई, फिर इसके बाद मान लो यहाँ पर
T1 टाइम है, ये हो गया T2, ये हो गया T3। तो अब हम क्या कहेंगे कि T1 तक इंक्रीजिंग था क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, T1 टू T2 माइनस T1 एट रेस्ट, मतलब किसी स्थिति में इस टाइम इंटरवल में गाड़ी रेस्ट पे है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर T2 अब हमने कहा कि यार मैं 1 घंटे चला कार से 50 किलोमीटर पर से, माने 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं 4 घंटे चला। उसके बाद मैंने 1 घंटे 1 आवर के लिए रुक गया, तो 4 आवर्स स्टार्टिंग से 4 आवर्स में 50 किलोमीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा हूँ, तो ये बन गया। उसके बाद में 2 आवर्स रुक गया, ये 2 आवर्स में कोई काम नहीं हुआ, गाड़ी रेस्ट की कंडीशन में थी। अब मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, मैंने 50 से गाड़ी स्टार्ट तो की, लेकिन धीरे धीरे करके गाड़ी को 0 स्पीड पे कर दिया। टॉप पे जाके हमने रोक दिया। T1 टाइम पे जब हमारी स्पीड मैक्सिमम थी 50 किलोमीटर पर सेकेंड की थी वेलोसिटी, तब हमने रोक दिया। यहाँ पे गाड़ी रेस्ट कंडीशन में रही, 1 घंटे 2 घंटे खड़ी रही। उसके बाद फिर हमने गाड़ी को धीरे धीरे वहां से क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कम करना, डिक्रीज करना शुरू किया। ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे हमने डाउन की और वापस लौट के। तो ये थी ग्राफ इसका। अब अपन थर्ड जो है इसका, उस पर डिस्कस करते हैं। थर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, velocity of moving body is variable and माने इसमें variance of velocity is constant, but variance of velocity is constant. What I say? I say that when any moving object has not constant velocity, while velocity is variable but variance of velocity is constant, then it is called uniformly accelerated motion. यदि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा। और वेरिएबल वेलोसिटी बल्कि जो वेरिएंस है, चेंज इन वेलोसिटी, व्हाइल चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन द मोशन ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। माने आप सीधा से कह रहे हैं कि जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ना करके वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, और वेरिएबल वेलोसिटी में उसका जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। माने इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीजिंग हो रही है। हर माने इक्वल टाइम इंटरवल में जब इक्वल चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो रहा हो, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड वेलोसिटी। देन व्हाट विल बी टाइम पोजीशन ग्राफ। हम कह रहे हैं कि जब टाइम के रिस्पेक्ट में इफ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज वेरिएबल, द पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x is equal to x naught plus b naught t plus half at square. Displacement s is equal to ut plus half at square आपने पढ़ रखा है। डिस्प्लेसमेंट s is equal to ut plus half at square पढ़ रखा है। तो यहां पर ut को इनिशियल पोजीशन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस initial velocity into time, initial displacement plus initial velocity into time, it shows ut, and
half at square. It means x displacement is directly proportional to, both are constant, so displacement x is directly proportional to square of t. It means when any moving body is in uniformly accelerated motion, when any moving body is in uniformly accelerated motion, then displacement or position is directly proportional to t square, or in other words we can say this: displacement of moving object is the function of t, so displacement x is a quadratic function of t. तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये दोनों कांस्टेंट हो गए x0 v0 t, और ये हाफ ए टी स्क्वायर जो है, तो यहाँ पर t के x डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इन दिस मोशन व्हेन moving body is in uniformly accelerated motion, then displacement is directly proportional to square of t, square of time, and we can say this displacement is the quadratic function of t. Displacement is the quadratic function of t, and when quadratic function is traced on graph or is plotted on the graph, it returns a parabolic shape. It returns a parabola. Then time position graph will be a parabola. When any moving body is moved with variable velocity and change in velocity is constant, it means moving body is in motion of uniformly accelerated motion, then the time position time graph will be a parabola. So the position time graph for uniformly accelerated motion is parabola. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर ट्रेस करेंगे तो हमें पैराबोला का शेप मिलता है. इसलिए टाइम, चूंकि डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कंडीशन में, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम पोजीशन ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट माने टी का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, और जब टी का क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ पर प्लॉट करने पर या ट्रेस करने पर हमें पैराबोला मिलता है. इस तरह से इस कंडीशन में टाइम पोजीशन का जो ग्राफ है वो हमें एक पैराबोला मिलता है. तो इस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, अब आप कहोगे कि स्लोप कैसे निकालोगे, अभी तक आपके पास स्ट्रेट लाइन थी. जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो हम एक्स एक्सेस के पैरेलल कहीं भी ड्रा करके एंगल स्लोप ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर स्लोप ले सकते हैं कि स्लोप क्या है स्ट्रेट लाइन का. लेकिन जब पैराबोला हो तो किसी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर हमें क्या करना था, स्लोप लेना है. तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हमारा रहा तो हम यहां से एक क्या खींचते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं. एक टेंजेंट, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, और इस टेंजेंट के द्वारा एक्स एक्सेस के पैरेलल जो लाइन है उससे द्वारा जो एंगल बनाया जाता है. किसी भी पॉइंट पर हमें यदि स्लोप फाइंड आउट करना है तो ये सपोज मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, और ये 60 टाइम इंटरवल डी टी हो, तो ये एंगल जो थीटा है, टेन थीटा विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. आर स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इन दिस केस is equal to small change in vertical coordinate, अर्थात पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, एंड स्मॉल चेंज इन horizontal coordinate, it means small change in time coordinates. Since we take tangent at any point, and tangent make an angle parallel to x axis, when tangent make an angle theta with the x axis or time axis,
then tan theta will be slope of that point. When we want to find out slope at any point of curve or parabola, then we draw a tangent at that point, and the tangent of curve make an angle with time axis. That angle, that tan theta, is known as slope of curve at slope of time position graph at that point. Since in each point on curve, time displaced slope of curve at each point will be different, and it is taken by tangent at that point. माने कहीं भी यदि हम कर्वेचर जो पैराबोलिक शेप है, इस शेप पर हम यदि स्लोप लेना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर स्लोप के लिए उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, और टेंजेंट ड्रा करने पर टेंजेंट उस पॉइंट पर ड्रा किया गया टेंजेंट टाइम एक्सेस से जो एंगल बनाता है, टाइम एक्सेस यदि मैं इसको बढ़ा दूं यहां तक तो वही एंगल बनेगा। टाइम एक्सेस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ही क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। सिंस एट ए पॉइंट smaller change became on displacement with respect to smaller time interval dt. If dx change occurred in time interval dt, then slope of point P, slope of this curve at point P will be small change in vertical coordinate or small change in position coordinate upon small change in time coordinates is equal to dx upon dt. It shows the instantaneous velocity. At interval t टाइम पर किसी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है ये उसको शो करता है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसी भी टाइम पर्टिकुलर टाइम पर उसके स्लोप माने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करता है। Thus the slope of position time graph gives the instantaneous velocity of object, while the xt time graph at time t is equal to 0 gives the initial velocity v0 of the object। यहाँ पर जो पहले से है इस पर हम पोजीशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 हम जैसे लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, v इज इक्वल टू, when we substitute t equal to 0 then we get v is equal to v naught and it is initial velocity। तो टाइम पोजीशन ग्राफ जबकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा हो, अर्थात जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर रेट से एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, और किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को जब ग्राफ पर ट्रेस किया जाता है तो हमें पैराबोला मिलता है। इसलिए इस कंडीशन में टाइम पोजीशन ग्राफ एक पैराबोला होगा, और इस पैराबोला के यदि किसी पॉइंट पर हम स्लोप देखें तो स्लोप को ड्रा करने के लिए, स्लोप को निकालने के लिए हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करना होगा, और उसका टेंजेंट जो एंगल टाइम एक्सेस से बनाएगा वही उसका टेन थीटा उसका स्लोप उस पॉइंट पर स्लोप कहलाएगा। चूंकि पॉइंट है तो एक पॉइंट के बराबर डिस्प्लेसमेंट एक शार्ट इंटरवल dt टाइम में होता है, तो एक शार्ट इंटरवल एक शार्ट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक जो स्लोप होगा उस पॉइंट पर शार्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन शार्ट टाइम इंटरवल, तो ये इट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। माने हम किसी भी ग्राफ के कर्वेचर के पॉइंट से उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग, यहां आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये अपन टेंजेंट खींचे किसी भी पॉइंट पर, यदि हमें क्या निकालना है,
स्लोप निकालना है तो ये स्लोप थीटा। अब यहां पर यदि हम निकालते हैं तो ये थीटा, यहां पर निकालते हैं, ध्यान से देखो तो एंगल क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज। जैसे से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है, जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। और जब स्लोप इंक्रीज हो रहा हो, हमने पहले पढ़ा था टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कि यदि क्या माने एंगल एक्यूट हो और इंक्रीज हो रहा हो, जब एंगल एक्यूट रह के इंक्रीज हो रहा हो तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यदि एंगल एक्यूट हो और इंक्रीजिंग हो, यदि अंडर 90 एंगल इंक्रीज हो रहा हो, एक्यूट एंगल होते हुए इंक्रीज हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। लेकिन यदि एंगल डिक्रीज हो रहा हो, एंगल इंक्रीज हो रहा हो, एक्यूट होकर एंगल इंक्रीज हो रहा हो, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। एक्यूट होकर यदि एंगल डिक्रीज हो रहा है, यदि हम माने उल्टा कहें कि यदि एंगल ऑब्ट्यूज है, यहां पर यदि ध्यान से देखो तो जो टेंजेंट है, यहां पर हम टेंजेंट देखेंगे, सॉरी ये आपका टेंजेंट है, तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये टेंजेंट हो गया, ये भी एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज। तो यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहां एक्यूट एंगल बन रहा है, इंक्यूट। तो यहां पर कर्वेचर क्या हो रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये रिटार्डेशन को शो करता है, ये एक्सीलरेशन को शो करता है कि यदि टाइम एक्यूट एंगल इंक्रीज होते जा रहा है, टेंजेंट जो हम क्या कर रहे हैं उस पर एक्यूट एंगल इंक्रीज हो रहा है, और एक्यूट एंगल इंक्रीज होने के कारण वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, माने एक्सीलरेशन हो रहा है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीड से एक्सीलरेट हो रहा मोशन। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो रिटार्डेशन है, यदि हम चलें टाइम के स्पीड उसमें तो क्या हो रहा है, पोजीशन टाइम के रेशो में डिक्रीज हो रही है। यदि हम टाइम यहाँ पर अधिक है तो ये यहाँ द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने बता चुका, इनिशियल वेलोसिटी v naught of the object when slope of graph is increasing, when slope of graph is increasing it represents acceleration in motion, but when slope of graph is decreasing, when slope of graph is decreasing it represents retardation। जब स्लोप कम हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, अधिक से कम की ओर आ रहा हो, तो हम कहते हैं, हम चलते कहां से, इनिशियल यहां से। यदि हम इनिशियल कंडीशन से यहां से लेते हुए चलें और हम देखते हैं कि यहां पर स्लोप का एंगल इंक्रीज हो रहा है, स्लोप का एंगल एक्यूट रहते हुए इंक्रीज हो रहा है, तो ये वेलोसिटी के इंक्रीजिंग का आर्डर शो करता है, वेलोसिटी के इंक्रीज होने को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस इट विल बी एक्सीलरेशन। और यदि हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम की स्पीड से एंगल क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यदि स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है रिटार्डेशन, माने मैक्सिमम से मिनिमम की ओर आ रहा है, तो ये कहलाएगा टाइम पोजीशन ग्राफ ऑफ रिटार्डेशन। ये तो हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ कंप्लीट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब सीधा सर जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम को आप नहीं रोक सकते, वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, वेरिएबल फॉर्म में रख सकते हो कि वेलोसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, वेलोसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो, टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो टाइम को हम एक्स एक्सेस पर लेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्स एक्सेस पर लेंगे, और जो सेकंड डिपेंडेंट क्वांटिटी उसको वाई एक्सेस पर। तो यदि वाई एक्सेस पर इफ वी टेक वेलोसिटी ऑन वाई एक्सेस एंड टाइम एट ऑन x axis and draw or plot a graph, then this graph or plot is called velocity time graph. When we relate velocity and time, we trace a graph between velocity and time of any moving object, then this graph is known as velocity time graph. When we plot a graph between velocity and time of any uniformly or any moving object, then
plotted graph is known as velocity time graph. तो velocity time graph कोई स्पेशल चीज नहीं है. यदि हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज को देखें और उसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में नोट करके ग्राफ पर प्लॉट कर दें, तो जिसमें वेलोसिटी को वाई एक्सेस और टाइम को एक्स एक्सेस पर लेकर यदि ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो इस तरह का जो ग्राफ ड्रा किया जाएगा उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं. इसके 2 पॉइंट्स हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि एक समान दर से यूनिफॉर्म मोशन, तो मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज व्हेन चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट. व्हेन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट in same interval of time is same when displacement of moving object in same time interval is same, then motion is velocity is carried in a particular direction. ये और जोड़ना, in a particular direction or in a fixed direction or in a straight line and in a fixed direction, then velocity is called uniform velocity. When any motion of any object is in uniform velocity, यदि किसी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा है, यदि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा है, इसका सेंस है कि उसकी वेलोसिटी एक फिक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट है. माने जैसे मैंने कहा कि अब इसको इस तरह समझ लो कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, या मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है. इसका मतलब है कि 1 आवर में जो मेरी स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है. 60 किलोमीटर पर आवर चला रहा, मतलब क्या हुआ 1 किलोमीटर पर मिनट. आप किसी भी टाइम इंटरवल में चल जाओ, 1 मिनट में मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस को क्रॉस करता हूं. तो एक फिक्स डायरेक्शन में जब मैं 1 किलोमीटर पर मिनट की रफ्तार से मूव करता हूं, तो हर मिनट में कितना चेंज हो रहा 1 किलोमीटर. मैंने जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है 1 किलोमीटर पर मिनट. तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया. और इस कंडीशन में क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एनी टाइम. माय वेलोसिटी विल बी 60 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर मिनट. तो यहां पर v कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसी रेशो में बढ़ते जाएंगे. चूंकि v कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन it moves with a uniform velocity v in the same fixed direction, so the velocity time graph for uniform motion is a straight line parallel to time axis. ये जो आपका लाइन है ए बी आपको जो दिख रहा है, ये लाइन जो आपकी है, it represent the time velocity time graph for uniform velocity time graph for uniform motion. तो यदि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एक समान वेलोसिटी से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी v फिक्स्ड होगी. और जब वेलोसिटी v फिक्स्ड होगी तो ऐसी कंडीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में v की वैल्यू वेलोसिटी के यूनिफॉर्म होने के कारण v की वैल्यू चेंज नहीं होती है. और ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पर मैंने v लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी है टाइम वेलोसिटी ग्राफ में वो v के इक्वल होगी. और जो आपका ग्राफ होगा वो टाइम एक्सेस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है. एरिया अंडर, यहां पर एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, यदि 2 पॉइंट से ए t1 टाइम पर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पहुंचती है, डी पर पहुंचती है, और t2 पर सी पर पहुंचती है. माने t1 टाइम पर वेलोसिटी तो फिक्स है, t1 टाइम पर ए पर है हम, और t2 टाइम पर हम बी पर हैं. तो t1 t2 टाइम पर ए बी सी डी के द्वारा जो एरिया कवर्ड किया गया है, कवर्ड एरिया बिटवीन ए बी सी डी, इट इज ए रेक्टेंगल.
तो एरिया अंडर द VT ग्राफ बिटवीन टाइम इंटरवल T1 एंड T2, एरिया अंडर द VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर बिटवीन टाइम इंटरवल T1 T2 and T2 is equal to area of rectangle ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और एरिया क्या होता है ABCD का? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ हो गई हमारी AB और विड्थ हो गई AD, AD इंटू DC, AD इंटू DC या AB इंटू AD भी कर सकते हैं। तो AD इंटू DC हमारी क्या हो गई? लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ जो आपकी AD है ये टोटल किसके इक्वल है? वेलोसिटी V, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है D से C तक का टाइम कितना है? ये टाइम से रिप्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, ये हो गया आपका T2 माइनस T1। तो वैल्यू ऑफ AD इज V एंड D वैल्यू ऑफ DC इक्वल टू T2 माइनस T1। तो वी गेट AD into DC is equal to V into T2 minus T, where V is velocity and T2 minus T1 is time interval. Velocity into time interval is known as displacement. Since velocity into time interval returns us displacement, it means area, plotted area between a particular time interval, plotted area of velocity time graph are covered area into a particular time interval by velocity time graph is equal to displacement. Hence the area under velocity time graph gives the displacement of the object in given time interval. इस प्रकार से हमें कहा जा रहा है कि यदि वेलोसिटी टाइम यूनिफॉर्मली वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया गया है और इसमें किसी टाइम इंटरवल के लिए टाइम एक्सेस के साथ टाइम एक्सेस का कवर्ड एरिया को निकाला जाए, तो वो कवर्ड एरिया उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। यहां पर ये कवर्ड एरिया ABCD जो है वो T1 से T2 माइनस T1 टाइम पर हमारे T2 माइनस T1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट को, मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वेलोसिटी टाइम सेकंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अभी हमने कहा था यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मींस जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी, लेकिन इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, बट चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, but velocity is constant and it is equal to V in this case. But in second case, when change of velocity is constant, but velocity is not constant. Velocity of moving object, when velocity of moving object is not constant, but change in velocity is constant, it means uniformly accelerated or retarded moving body टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरिएबल हो और इसमें जो वेरिएंस है या जो चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी है, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जो उसमें चेंज की रेट है पर सेकंड, मान लो 2 मीटर पर सेकंड की रेट से वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हर सेकंड में मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही गाड़ी और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम हो रही, तो फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से 48 हो जाएगी, सेकंड सेकंड में 46, थर्ड सेकंड में 44। तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है। और लेकिन यदि हम 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे और उसमें 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट हो रही है, तो क्या होगा? फर्स्ट सेकंड में 22 हो गई, सेकंड सेकंड में 24 हो गई, थर्ड सेकंड में 25। तो वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है? वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड में कितनी थी? 20। 0 सेकंड पर t इक्वल टू 0 के लिए 20, t इक्वल टू
1 के लिए 22, t इक्वल टू 2 के लिए 24, t इक्वल टू 3 के लिए 26, माने पर सेकेंड वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो रहा है। माने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और वेरिएबल एक्सीलरेटेड। जब वेरिएबल एक्सीलरेटेड है तो फिक्स नहीं होगी, कभी हमने बढ़ा दिया कभी घटा दिया। जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते समय जहाँ भीड़ दिखती है हम स्पीड को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ वही चीज कही जा रही है कि जो आपका रेट है वो फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स नहीं, वेलोसिटी वेरिएबल है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी फिक्स है। इसलिए जो मोशन है, मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन है, वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। और व्हेन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, तो जब मान लो इनिशियल पोजीशन मैंने कहा जैसे v थी तो 2 मीटर हुआ तो v+2 हो गया, v+4 हो गया, v+6 हो गया, v+8 हो गया। कहने का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं वो उठते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है और x एक्सिस पर हमने लिया है टाइम। तो फर्स्ट सेकंड में जीरो पे आपने कहा कि v है, जीरो पर आपकी स्पीड v0 है, t इक्वल टू 0 पर हमारी वेलोसिटी v0 है। अब हम कह रहे हैं कि 1 आफ्टर t1 सेकेंड इट बिकम्स v1, आफ्टर t1 सेकेंड इट बिकम्स v1, आफ्टर t2 सेकेंड इट बिकम्स v2। तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज हो रही है तो ऊपर उठते जाएगा और यदि डिक्रीज हो रही है तो ठीक इसके अपोजिट इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। जैसे हमने पहले देखा था डिक्रीजिंग में क्या होगा, रिटार्डेशन में उल्टा ग्राफ बनेगा, मतलब यहां से इस तरह से रिटार्डेशन का हो जाएगा कि t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगी, t1 पर थोड़ा कम होगी, t2 पर थोड़ा और कम होगी। मतलब एक ऐसा ग्राफ एक स्ट्रेट बने, इसका जो ग्राफ होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस से एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पर होगा या पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। मतलब ये स्लोप के साथ, एक पर्टिकुलर स्लोप के साथ या पर्टिकुलर एंगल के साथ जाने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड विथ some angle at some angle with time axis। तो टाइम एक्सेस के साथ यूनिफॉर्मली वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सेस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन its velocity changes by equal amounts in equal interval of time. So the velocity time graph for uniformly accelerated motion is a straight line inclined to the time axis। तो slope of vt ग्राफ यदि ये है तो इसका स्लोप कुछ ना कुछ दर्शाएगा। इसका स्लोप किस में चेंज दर्शा रहा है, स्लोप किसके कारण आ रहा है, स्लोप आ रहा है v में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये किसके बीच रिलेशन शो करेगा, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी चेंज। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा इन दिस ट्रायंगल पी और क्यू। पोजीशन पी से जब क्यू पे पहुंच रहा है t1 टाइम से t2 टाइम पर ये क्यू पर पहुंच गया, तो पी क्यू आर में हम टेन थीटा देखें तो ये हो गया क्यू आर अपान पी आर। और क्यू आर यहां पर वेलोसिटी v1 थी और p पर वेलोसिटी v1 थी और q पर v2 हो गई। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ वेलोसिटी का, v2 माइनस v1। डिफरेंस कितना हुआ, v2 माइनस v1। जबकि टाइम v1 स्पीड थी t1 टाइम पर और t2 टाइम पर स्पीड बने वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। तो टाइम इंटरवल कितना रहा, ये टाइमिंग से टाइम एक्सेस है तो इस पर टाइम इंटरवल हमने शो किया। तो टाइम इंटरवल हो गया हमारा t2 माइनस t1। स्लोप ऑफ vt ग्राफ ए बी इक्वल टू टेन थीटा, क्यू आर इक्वल टू v2 माइनस 1 और पी आर इक्वल टू t2 माइनस t1। इट मीन्स v2 माइनस v1 shows the change in velocity while t2 minus t1 returns us time interval, and we know that change in velocity with respect to time
change in velocity with respect to time represent acceleration of the moving body. We know that change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to time is known as acceleration. Then velocity time graph for uniformly accelerated motion, its slope returns us value of acceleration in a particular time interval, returns us acceleration. तो जो फिक्स एक्सीलरेशन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हमें रिटर्न किया जाता है किसके द्वारा, स्लोप के द्वारा। और इसमें एरिया, यदि हम पूरा एरिया का वर्ड कर दें कि ए से क्यू तक का एरिया जो आपका है, ये ए से क्यू तक का एरिया, ओ ए क्यू एन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया कवर्ड बाय velocity time graph for uniformly accelerated motion. It forms a trapezium. It is a shape of trapezium, OAQNO. OAQNA is the shape of trapezium. It means covered area by velocity time graph with time axis is a shape of trapezium. So total covered area is equal to area of trapezium OAQN। माने यहां पर हम कह रहे हैं कि यदि जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की स्थिति में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की सब कंडीशन में क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सेस से एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है। यदि हम पूरी जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया गया है उसके साथ टाइम एक्सेस या एक्स एक्सेस का कवर्ड एरिया देखें, तो कवर्ड एरिया एक ट्रेपेजियम बनाता है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ ए बी इक्वल टू tan थीटा, स्लोप हैंस द स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स अस एक्स एंड एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए क्यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए क्यू के द्वारा एरिया ऑफ द covered area under the velocity time graph AQ is equal to area of trapezium OAQN। और एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 sum of parallel sides into distance between parallel sides। तो sum of OA plus OA plus NQN into distance between पैरेलल लाइंस। तो ON, यहां पर वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी V0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, OA इक्वल टू, यहां पर दिख रहा है OA के डिस्टेंस कितना है V0, और OA V0 है, जबकि NQ कितना है V2। तो V2 मीन्स फाइनल स्पीड को हमने ले लिया, उसको हम A से Q तक निकालना है, Q पर उसकी फाइनल वेलोसिटी V है, तो V2 भी नोट कर सकते हैं। तो V0 प्लस V इंटू ON कितना है, टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम जो आपका ON जो है किस पे है, टाइम एक्सेस पे है। तो टोटल टाइम O से N तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा, माने T2 टोटल टाइम है। तो T2 GT2 माइनस 0, ये हो गया ON इक्वल टू T2 माइनस 0, तो या T माइनस 0 1/2 V0 प्लस V इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इनटू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम माइनस टी, फाइनल वी टी ले लिया हमने फाइनल टाइम, और इनिशियल टाइम 0, तो t माइनस 0, v0 अपॉन इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम्स t। Hence the area under the velocity time gives the distance traveled by the object in given time interval। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को के लिए बनाया गया हो, उसमें टोटल प्लॉट कवर्ड एरिया या प्लॉटेड एरिया उस टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को शो करता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में कवर्ड एरिया
एक्सेलरेशन की कंडीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ में कवर्ड एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, यहाँ पर टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस को शो किया जाता है। टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस इस एरिया के द्वारा कवर की जाती है। ओके।